पे आई थिंक किसी को डाउट है डिसीजन मेकिंग पे? वॉइस क्लियर है मेरी? Yes, sir, you Yes. are audible. ओके गुड। ओके, हम डिसीजन मेकिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास पे, और हम लोगों ने देखा था कंडीशनल ऑपरेटर या उससे एक और नाम से जाना जाता है टर्नरी ऑपरेटर से। जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो टर्नरी ऑपरेटर के नाम से पूछा जाता है, और ये जो स्पेशल जो ऑपरेटर है वो अंडर आता है डिसीजन मेकिंग के, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट्स है, because it gives you the ability to take a decision on the basis of input. Okay, और इसका सिंटेक्स हम लोगों ने देखा था। इसका सिंटेक्स थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोग्राम एंड हाउ यू यूज इट। ओके, यहाँ पे आप सिर्फ इतना भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कहीं कहीं पे कि आप टेस्ट कंडीशन यूज करें और ट्रू सेक्शन यूज करें उसका, और देन फॉल्स सेक्शन, या कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपको किसी एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करनी है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बेसिस पे, तो आप ये पूरा स्टेटमेंट अब वहां पे यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था, और यहाँ पे एक मैंने उसका इलस्ट्रेशन दिया है कि आप कैसे एक इक्विवेलेंट कोड लिखते हैं जहाँ पे आपका एक इफ एल्स होता है, और सेम प्रॉब्लम के लिए आप एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। ओके, दोनों जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट है। आप लोग आगे पढ़ेंगे इफ एल्स का क्या कॉन्सेप्ट है। एंड ओके, ये एक एग्जांपल है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इवन ऑड का, हाउ टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। Excuse me, sir. हाँ सर आपकी वॉइस ब्रेक होके आ रही है। ओके ओके, नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है। ओके, और आए तो मुझे कंफर्म करना, अगर कंटिन्यूअस रहे ये चीजें तो। सर माइक से आवाज आ रही है। Yes, sir. Mic sound. माइक से आवाज आ रही है, दैट मीन्स माइक में प्रॉब्लम है, नहीं तो आपके बैकग्राउंड से आ रही है कुछ। ओके, कुछ स्पेसिफिक बता सकते हो मुझे कि क्या साउंड आ रहा है? और स्क्रैचिंग आप। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं रीसेट करता हूँ। स्टिल सेम है या आप चेंज हुआ? कुछ बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। सेम है। अभी भी सेम है? ओके, जस्ट अ मिनट। बहुत ज्यादा हो गया। हेलो, अब ठीक है? Yes, sir. ओके, ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा पहले भी, जहाँ पे आप चेक करते हैं गिवन जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। क्या आप लोगों ने? एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. बस किया था। एल्गो में किया था सर। एल्गोरिथम में किया था, आप लोग कोड नहीं लिखा है। ओके, चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं कि हाउ टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जहां पे हम चेक करेंगे गिवन नंबर इज इवन और ऑड। यहाँ पे आप जो प्रॉब्लम है उसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है आपका। द फर्स्ट थिंग है कि हमें एक नंबर इनपुट लेना है, input, and which is of type integer. And the second thing, how to check even or odd. कोई बताएगा कि हम इवन और ऑड किस बेसिस पे चेक करते हैं?
So divisible by 2 or Sir, not? divisible by 2. Good. Yes, sir. On the basis of divisibility by 2, right? अब इस केस पे दो केसेस हो सकते हैं. If okay, divisibility by 2. थर्ड, अब फॉर डिविजिबिलिटी यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है, जो ऑपरेटर आप लोग ने किया होगा, मॉड ऑपरेटर, या जैसे मॉड्यूलस ऑपरेटर बोला जाता है. फैमिलियर है आप लोग? Yes, sir. sir. Percentage. या परसेंटेज हम उसे यूज करेंगे. और यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं सिचुएशन का. इफ जो इंटीजर नंबर है, सपोज करते हैं हम इसे, हम एक n नाम देते हैं. सपोज ये n नाम का एक वेरिएबल है. दैट मीन्स द नेम ऑफ द वेरिएबल इज n, विच इज टाइप ऑफ इंटीजर टाइप. ओके, इंटीजर टाइप का है वो. तो वहां पे ये करते हैं, इफ n mod 2 इक्वल्स टू 0. ये हमारा एक फर्स्ट सिचुएशन है, जो अगर ट्रू होता है, दैट मीन्स इट्स इवन. n is even. Okay, and if it's false, then it's odd. n is odd. ओके, जब हम लोग किसी भी नंबर और ये ऑपरेशन यूज करते हैं, इसका रिटर्न क्या होता है? व्हाट इज द रिटर्न प्रोडक्ट बाय मॉड ऑपरेटर? Sir, remainder. रिमाइंडर. Yes, sir. Remember. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे वो जो चेक परफॉर्म करेगा, वो ये चेक परफॉर्म करेगा कि n डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 और नॉट. ओके, क्लियर है सभी को ये 4 स्टेप्स? Yes, sir. गुड. अब इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोडिंग पे. जो नॉर्मल होता है आपका कोड का, इंक्लूड एंड ये नॉर्मल स्केलेटन है जो हर एक प्रोग्राम, सी प्रोग्राम पे हम यूज करते हैं. एंड इंट n, जो मेरा इनपुट है वो मैंने ले लिया. मुझे अब यूजर से इनपुट कराना है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा. एंटर वैल्यू ऑफ n. यहाँ से यूजर की इनपुट मुझे अवेलेबल हो जाएगा. एंड लेट मी रीड द वैल्यू गिवन बाय यूजर. सर न्यूमेरिक टाइप होगा, इसलिए मैंने %du फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है. एंड द एड्रेस ऑफ n, वो उसे स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ n पे. इस लाइन के बाद मेरे पास n की वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अब ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाऊंगा. विजिबल है सभी को स्क्रीन मेरा भी? Yes, sir. ओके. यस सर. ओके, यहाँ पे अब मैं मुझे n की वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो मैं अप्लाई करूंगा. यहाँ पे n mod 2 क्वेश्चन मार्क. ओके, अब इसके बाद प्रिंट ट्रू सेक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ओके, %d इज इवन. ओके, और यहाँ पे मैं n को वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ. एंड कॉलन, अब मैं फॉल्स सेक्शन लिखता हूँ इसका. जस्ट लेट मी कॉपी इट एंड पेस्ट इट. ऑड. ओके, क्लियर है स्टेटमेंट सभी को? सभी को स्टेटमेंट क्लियर है ये कि मैंने क्या लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. n mod 2, and then the syntax, starting syntax for question mark, and after that true section है मेरा, and colon and false section. ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ. ओके, प्रिंट f होगा यहाँ पे.
ओके यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ n, मैं एंटर करता हूँ 134 एंड 134 इज ऑड। क्लियर है सभी को? ओके कोई और ऑप्शन देंगे आप लोग n की वैल्यू के लिए? Am I audible? Sir, 10. Okay, 10. Okay, 10 is odd. Okay, that means our problem. Okay, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कोई बता सकता है? कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है उसमें एक प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम है? Sir, mod n by 2 comma के बाद semicolon आएगा। n/2 कॉमा के बाद सेमी कॉलन आएगा, इसके बाद नहीं, question mark के बाद। क्वेश्चन मार्क के बाद सेमी कॉलन आएगा। आर यू श्योर? क्योंकि हमने जो सिंटेक्स पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमने सही ये किया है इसे। सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम सही चल रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क होगा देन आपका कॉलन होगा। ये आपका ट्रू सेक्शन है और ये आपका फॉल्स सेक्शन है। सर इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे। ऑपरेटर लगेगा। दैट्स गुड। वहां पे हम जो चेक हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पर अगर हम चेक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हाउ इट इज एबल टू डिसाइड कि उसे फॉल्स सेक्शन ही चूज करना है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि उसे समझ कैसे आ रहा है कि उसे फॉल्स कॉन्सेप्ट चूज करना है या उसे ट्रू सेक्शन पे आना है। जो इस पर्टिकुलर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, जो लॉजिक, जो कोर है इसका, ये यही है कि कैसे बिना इक्वल टू के भी काम कर सकता है। और हाँ, वो बिना इक्वल टू के भी वो करेक्ट आंसर कर सकता है। जस्ट लेट मी चेंज इट अ लिटिल बिट, ताकि वो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर कर सके। Okay. Now without equal to 0, it can answer exact correct thing. Okay. The value of n is 10 and it's saying even. The value of n is 133 and it's saying odd. बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ तो मैंने इक्वल टू 0 किया ही नहीं। है ना? Am I audible? यस सर। Okay. द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। जब हम किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर? 0 और 1। 0 and 1, 0 and 1, 0 and just a minute, 0 and 1. Okay. For computers, 0 is nothing but false and the 1 is nothing but true. Okay, मैंने उसी का बेनिफिट वहां पे लिया है। Okay, जिस केस पे वो 1 रिटर्न करता है, इस पर्टिकुलर ये का जब 1 रिटर्न करता है, दैट मीन्स इट्स नॉट डिविजिबल कंप्लीटली। ओके, उस केस में मैं ऑड वहां पे प्रिंट कर रहा हूँ कि अगर आप 1 लेते हैं तो उसे मैं एज अ, जो एक्सप्रेशन है, ये कंडीशनल ऑपरेटर है, वो 1 को एज अ ट्रू ट्रीट करता है। और जब वहां पे उसे 0 मिलता है, दैट मीन्स विच इज अ कंप्लीट डिविजिबल केस, वहां पे वो 0 को एज अ फॉल्स ट्रीट करता है। तो मैंने उसे वहां पे इवन के लिए यूज किया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि कैसे वो काम कर रहा है विथआउट इक्वल टू 0? सभी को क्लियर है? सर तो सीक्वेंस क्या होगा? इवन पहले होना चाहिए, मतलब वो एक बार और वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा एक्सप्रेशन तुम यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे वो इस चीज पर डिपेंड नहीं, यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है जब आप n डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, जस्ट n mod 2 करते हैं, तो आपकी जो एक सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज है वो हो जाती है। तो आइदर वो 0 रिटर्न करेगा आपको या 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो क्या समझता है। जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो 0 को एज फॉल्स ट्रीट करता है।
ओके, एंड 1 को वो एज ट्रू ट्रीट करता है, जो कि हर एक नॉर्मल कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सिमिलर वे पे ट्रीट करते हैं कि आपका 0 अगर आप उसे इनपुट देते हैं तो उसे एज अ फॉल्स ट्रीट करता है, और अगर 1 देते हैं तो ट्रू ट्रीट करता है। अब ये आपको जज करना है कि आपका आंसर कब ट्रू, कब 1 रिटर्न हो रहा है वहां से और कब 0 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, जनरली जब वो कंप्लीट डिविजिबल होता है, क्योंकि देखो ये एक्सप्रेशन ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा अगर मैं n की वैल्यू, जस्ट मैं कुछ एग्जांपल के साथ यहाँ पे शो करता हूँ। जब मैं n की वैल्यू देता हूँ, ओके जस्ट ओके, जब मैं n की वैल्यू 10 देता हूं तो एक्सप्रेशन मेरा चेंज हो जाता है n विच इज 10 mod 2, और जो कि मेरा आता है 0, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, ये ट्रू सेक्शन हो जाता है एंड फॉल्स सेक्शन। ओके, बिकॉज 0 इज फॉल्स, वो सीधे फॉल्स सेक्शन पे जंप करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सभी को? sir. क्योंकि 0 फॉल्स Yes, है, sir. वो फॉल्स सेक्शन पे जंप करता है। और अगर सिचुएशन मेरा, मैं थोड़ा सा चेंज करूं सिचुएशन यहाँ से, सपोज मेरा n की वैल्यू मैं 5 देता हूं, ओके, तो ये हो जाता है 5 mod 2, और यहाँ पे आउटपुट इसे मिलता है 1, क्योंकि 1 ट्रू है, वो ट्रू पे जंप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरा डिसीजन चलता है कि मैं कहाँ पे उससे मुझे इवन पुट करना है और कहाँ पे ऑड पुट करना है, ये अब मैं अपना इंटेलिजेंस यूज कर सकता हूँ। और जिन्हें इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें समझ नहीं आती, वो सिंपल सा काम करेंगे, वो ये इस पूरे एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन पे। इक्वल्स टू 0 यहाँ पे ये कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसका इवन और ऑड का है, उसे आप चेंज कर देंगे। फर्स्ट आपका ऑड हो जा इवन आ जाएगा एंड यहाँ पे ऑड आ जाएगा। ओके, अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं आप, अगर हम एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी या नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें, तो आपका जो पहला वाला सिचुएशन जो मैंने बताया वो कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पे वो सबसे पहले आउटपुट ले आएगा, उसके बाद वो एक कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो कि उसका एक्स्ट्रा है एक तरह से, और यहाँ पे वो सिर्फ उस पर्टिकुलर आउटपुट को लेगा और आउटपुट के बेसिस पे वो जज करेगा। दैट मीन्स जो एक स्टेप आप इंटरनली अगर आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन आपको परफॉर्म करना है, तो इट इज ऑप्टिमाइज्ड एंड बेटर ऑप्शन देन दिस ऑप्शन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, किसी को sir. डाउट किसी तरह का, या किसी को समझ नहीं आया? देखो, मेरी क्लास में आप लोग बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ उसके रिलेटेड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको समझ नहीं आया आप पूछ सकते हैं, और मैं इतना मानता हूं कि कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जिनको एक बार में समझ नहीं आता। इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चन इन माय क्लास। ओके, कोई है जिसे समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से बता सकता हूं, पर हाँ अगर आप लोग पूछेंगे तो। वेरी गुड। कहाँ पे समझ नहीं आया, मुझे कुछ इंडिकेशन दे सकती हो कि हाँ सर मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर लाइन समझ नहीं आया, या पूरा कॉन्सेप्ट समझ? सर एक बार पूरा बताइए। ओके गुड। ओके, बाकी लोग भी थोड़ा सा अटेंशन ये करेंगे जिन्हें समझ आया, और जिन्हें नहीं आया, जिन्हें आया वो ट्राई करेंगे कुछ और कैसे हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिन्हें नहीं आया वो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ओके, अब यहाँ पे एक और मैं केस इंक्लूड करता हूँ यहाँ पे कि इज इट पॉसिबल दैट is it possible to check a floating number is even or odd? जिन्हें समझ आ गया है वो इस प्रॉब्लम पर भी थोड़ा सोचना स्टार्ट करेंगे, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक फ्लोटिंग नंबर को इवन है या ऑड है चेक कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं आया वो साथ चलेंगे। ओके, जो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको एक नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली अगर आपको चेक करना है कि एक गिवन नंबर इज इवन और ऑड, तो आपको एक सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो होता है कि आपके पास इनपुट अवेलेबल होना चाहिए उस पर्टिकुलर चेकिंग का। ठीक है, और इसका हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि n शुड बी इंटीजर। ओके, द सेकंड ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। दैट मीन्स द फॉर्मूला दैट पर्टिकुलर हाउ टू चेक।
ओके तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन है हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। ओके ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 आप चेक कर सकते हैं कि मैं अगर उस नंबर को डिवाइड करता हूं अगर 2 से, तो यहाँ पे आती है कंप्लीट डिविजिबिलिटी एंड पार्शियल डिविजिबिलिटी। ओके जस्ट अ मिनट। सेकेंड मुझे ये भी पता चल गया कि मैंने डिविजिबिलिटी से चेक कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपना लैंग्वेज चेक करूंगा, सी लैंग्वेज की क्या मेरे पास ऐसा कोई ऑपरेटर या टूल अवेलेबल है जिस जो प्रोसीजर है उसे कंडक्ट कर सकता हूँ या मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक ऑपरेटर अवेलेबल है जिसे मॉड ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर बोला जाता है, जो मुझे रिमाइंडर रिटर्न करता है आफ्टर डिविजन ऑफ 2 नंबर्स। ओके तो मैंने वहां पे एन मॉड को यूज किया 2 और यहाँ से मुझे जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर आएगी। ओके अब मैं रिमाइंडर के बेसिस पे ये चेक करता हूँ, क्योंकि जब आप किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 मैंने स्पेसिफाई इसलिए किया क्योंकि अगर इवन और ऑड तभी होता है कोई नंबर जब हम डिविजिबिलिटी बाय 2 से चेक करते हैं। जब आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम होते हैं वो होते हैं आइदर 0 और 1, और 0 पे रिमाइंडर तब मिलता है जब वो कंप्लीट डिविजिबल हो, कंप्लीट। ओके और 1 तब आपको मिलता है जब वो पार्शियल हो। ओके क्लियर है? तो इसी केसेस को मैं यूज करता हूं कि अगर मेरा जो सिस्टम अगर मुझे 0 आउटपुट देता है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि नंबर इज इवन। यहाँ पे मैं एक और चीज ये कर सकता हूं कि मेरा ये इवन है, इवन का कंडीशन है, और अगर मुझे 1 मिलता है तो ये मेरा ऑड का कंडीशन है। ठीक है ये यहां तक क्लियर है? Am I audible? Okay, good. Okay. अब इसके बाद मुझे जो ऑपरेटर मुझे यूज करना है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। तो अब मुझे अब इसके अकॉर्डिंग अब अपना सेट जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। ओके अगर 0 है तो मुझे इसका फॉल्स सेक्शन एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशनल ऑपरेटर को मैं 0 देता हूँ। अगर इसका आउटकम 0 होता है तो यहाँ पे फॉल्स केस एग्जीक्यूट होता है। जब यहाँ पे 1 होता है तो उसे वो एज अ ट्रू सेक्शन को ट्रीट करता है। अब मुझे इसे जस्ट मैच कराना है जो मेरा ये ऑपरेटर है और जो मेरा कंडीशनल ऑपरेटर है उसके अकॉर्डिंग। ओके जरा थोड़ा सा बस ध्यान से ये करना, ये काफी आसान हो जाएगा। ओके ओके ये देखो इसका 0 दैट मीन्स मुझे फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है। इसका 1 दैट मीन्स मुझे ट्रू सेक्शन एग्जीक्यूट कराना है, और ट्रू सेक्शन इसका अगर एग्जीक्यूट होता है तो मुझे ट्रू सेक्शन पे इसे 1 को पुट करना है, यानी कि ऑड वो डिटेक्ट करेगा। अगर फॉल्स सेक्शन है दैट मीन्स वो इवेंट को डिटेक्ट करेगा। अगर मैं सिर्फ इतना ऑपरेशन यूज कर रहा हूं तो ये क्लियर हुआ कैसे मैंने इसे डिटेक्ट किया? ओके बस उसके बाद मैंने एन ऑपरेटर मैंने यहाँ पे मैं इसे फिर से एक बार ये करता हूं। मैं सेम स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूं एन मॉड 2 क्वेश्चन मार्क। अगर ये इस पर्टिकुलर ये का एन मॉड 2 का अगर आउटपुट मेरा 0 आता है, सॉरी अगर 1 आता है, अगर एन मॉड 2 का आउटपुट 1 आता है तो मेरा फर्स्ट केस आएगा। अगर इस ये का 1 आता है दैट मीन्स पार्शियल डिवीजन हुआ है और यहाँ पे मुझे ऑड प्रिंट करना है। और ये क्योंकि ये ट्रू सेक्शन है, ट्रू सेक्शन पे मुझे ऑड प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी, या जस्ट मैं इवन या ऑड भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैं इसे जस्ट ऑड यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज फॉल्स सेक्शन। फॉल्स सेक्शन दैट मीन्स ये 0 वाला सेक्शन है और यहाँ मुझे इवन प्रिंट करना है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। क्लियर है ये? बस इसके बाद आपका एज इट इज जो बाकी आपका नॉर्मल प्रोग्राम आपका रहता है रिटर्न वो हो जाएगा और इतने से आपको कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? मैं इसे एक बार रन करता हूं फिर से। ओके इंटर वैल्यू ऑफ एन को सजेस्ट करेंगे एक आध वैल्यू। So 15. 15 is odd. Anyone? 12. 12 is even.
ओके, सो आप लोगों को अब Yes, आई sir. थिंक क्लियर हो गया है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को इवन एंड ऑड जज करने के लिए। ये आप पर इंटायरली डिपेंड करता है कि आप क्या किस वे पे उसे परफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आप इक्वल टू जीरो यूज करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट टू। ठीक है, और ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप हमेशा ये ऑपरेशन यूज करें। आप जिस चीज के साथ आप कंफर्टेबल है उसके साथ चलेंगे। और हाँ, ट्राई करेंगे कभी भी सिंटेक्स को या कभी भी कोडिंग्स को याद करने की कोशिश ना करें, वो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि अगर आप याद करते हैं तो वो ज्यादा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट आप उसके कोर कॉन्सेप्ट वो क्या है, क्यों वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है, वो समझें। अगर आप वो चीजें समझ जाते हैं तो वो जो भी ऑपरेशन होता है उसे आप खुद लिख सकते हैं। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा ट्रीट कराना चाह रहे हैं या उसे कैसे परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, सर फ्लोट का भी बता दो एक बार। फ्लोट वाला बता देना। ओके, फ्लोट वाला दैट मीन्स आप लोगों को सूझा नहीं। जब तो आप थोड़ा फ्लोट लग रहा है कि एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बेटा। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक अ फ्लोटिंग नंबर इज इवन और ऑड, क्योंकि जिस मोमेंट आप एक नंबर को लिखते हैं 2.2, इट इज डायरेक्टली आपसे बोल सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब वो डिविजिबल या एक रिमाइंडर तो नहीं देगा, पर इसका जो आउटपुट है वो भी फ्लोटिंग पे ही आएगा। और जनरली जब हम बात करते हैं कि जब भी हम इवन या ऑड की बात करते हैं, हम जनरली उस वहां पे इंटीजर को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, इवन दो जब आप इसे मॉड करेंगे तो आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स पे ये करेगा। और ये जो मॉड ऑपरेटर, दूसरी खास बात ये है कि जो मॉड ऑपरेटर वर्क करता है, आई थिंक ये सिर्फ इंटीजर के साथ काम करता है। यस सर, वही The मैं second most important reason is कि ये सिर्फ इंटीजर ऑपरेटर्स के साथ काम करता है। आप चाहें तो आप इसे चेक कर देख सकते हैं कि आप इसे जस्ट एक ही स्टेप का होगा। यहाँ पे आप इसे फ्लोट बना सकते हैं और यहाँ पे आपको फिर परसेंटेज डी की जगह एफ यूज करना होगा। ओके, एवरीथिंग इज गुड। ओके, यहाँ पे वो शो कर रहा है इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप फ्लोट इंटीजर टू बाइनरी ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे वो डायरेक्टली शो कर रहा है कि जो ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो इनवैलिड है। लाइन नंबर 35। ओके, क्लियर है? तो अगर ओके आपसे सर। ये कभी क्वेश्चन, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आता है कि आपको फ्लोट यहाँ पे कर देगा और आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन पूछेगा। जो स्टूडेंट होते हैं वो हड़बड़ी में सिर्फ यहाँ से इसे रीड करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इवन और जज कैसे करते हैं, और वो वहां पे ऑप्शन सीधे टिक कर देते हैं कि इसका ऑप्शन इवन या ऑड होगा। ठीक है, तो वहां पे वो फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि जो मॉड ऑपरेटर है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के साथ ही डील करता है, ये फ्लोट के साथ नहीं ये करता। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा फ्लोट टू डेसिमल। ओके, किसी और को कुछ डाउट है इस पे? नो सर। नो सर। चलिए, आई थिंक आप लोगों का 10-20 तक का है आज का क्लास। जानती हूँ।